तो मैं नटशेल में बताती हूँ एज सच। जो मेरा पहला शो था बेसिकली, वो फर्स्ट मुझे, ऑडिशन से। हाँ हाँ, फर्स्ट ऑडिशन से वो पहला शो ही था बेसिकली मेरा। तो बेसिकली मैंने अपने लुक को काफ़ी चेंज किया अपने, एज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन टेलीविजन या एज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कैमरा। तो पहले मतलब कर्ली बाल हुआ करते थे एंड मतलब बहुत थोड़ा अनकन्वेंशनल सा लुक था। तो मैं एड्स के ऑडिशंस बहुत देती थी। तो जो मैनेजर थे जिनके थ्रू मैं ऑडिशंस पे जाती थी, तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि एक टीवी शो आने वाला है जिसमें थोड़ा सा टेलीविज़न से हट के एक कैरेक्टर की ज़रूरत है, तो यू गो एंड गिव द ऑडिशन। एंड लकीली मेरा हो गया। मतलब फर्स्ट मतलब हाँ। फर्स्ट और ऑडिशन में। मतलब फर्स्ट ऑडिशंस तो खैर बहुत होते हैं, मतलब ऑडिशन एज सच कि अगर एक ऑडिशन उनको पसंद आ जाता है तो फिर वो दूसरी स्क्रिप्ट देते हैं, फिर वो तीसरी स्क्रिप्ट देते हैं। तो दे वांट वेरिएशंस की, मतलब हर तरह से हम चेक कर लें कि शी कैन परफॉर्म। तो वैसा था। एंड मतलब एक तरह से मैं बहुत लकी मानूंगी अपने आप को कि जो मेरा पहला शो था, जो मेरा डेब्यू शो था, डेब्यू शो में ही मुझे लीड मिला था। तो उस चीज़ के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। और वहाँ से जो मेरी जर्नी है टेलीविज़न की एक्चुअली शुरू हुई, जब मैंने जानना शुरू किया कि टेलीविज़न में व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड एज अ थिएटर एक्टर जो मैं बॉम्बे आई थी, सो हाउ यू चेंज योर एक्टिंग स्टाइल फ्रॉम थिएटर टू फेसिंग द कैमरा। तो बहुत डांट भी पड़ी थी मुझे कि मतलब मेरा एक बहुत मैं हर बार ये बोलती हूँ कि अगर मुझे कुछ बोलना है कि एक कप कॉफ़ी का कप पास कर दो, मुझे कॉफ़ी का कप पास करना है, तो जो वो थिएटर वाला जो जेस्चर होता है। बट देन आई गॉट टू नो कि बहुत सटल होता है, कि कैमरा छोटी सी मूवमेंट भी पकड़ लेता है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विथ एनी एक्सप्रेशन दैट यू आर गिविंग। तो उस चीज़ को लेके एक मेजर लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरा। क्वींस वॉज बेसिकली अ वेरी मेजर लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी इन टर्म्स ऑफ किस चैनल एवरी पे था? थिंग। दैट वॉज ऑन एन टी वी। मतलब हर लेवल पे इन टर्म्स ऑफ आपका कौन सा प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, कितना रिएक्ट करना है, कितना रिएक्ट नहीं करना है, कितना मतलब किस लेवल का कनेक्शन दिखाना है कैमरा से। दैट वाज ऑल द लर्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शो। एक जी का भी शायद आपने शो किया था, तो आपके आ जाने से वाज आल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब आपके जाने से मैं एक्चुअली ऐसा हुआ कि अब मैं सब कुछ सीख चुकी थी। मतलब आई वॉज वेल अवेयर ऑफ माई क्राफ्ट, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना सीखना है, वो सब मैं तैयार होके आई थी। मतलब आपके आ जाने से मैं, एंड पीपल एक्चुअली रिमेंबर मी फॉर आपके आ जाने से स्टिल। क्योंकि वो शो ने मुझे एक्चुअली में जो पॉपुलैरिटी की जो स्टार्टिंग आप जो फील करते हो ना, कि पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड टू एक्नॉलेज यू एज अ गुड एक्टर, एज समबडी कि हाँ इसको ऑप्शन में रखो, वैसा वाला। तो वो मुझे आपके यहाँ जाने से मिलना स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है जब आप मॉल में जा रहे हो और मतलब कोई आपसे आके पूछ ले, एक्सक्यूज़ मी आप उस शो में आते हो ना, एंड दैट इज़ वेयर यू अंडरस्टैंड कि हाँ अब लगता है कि अब गाड़ी काम चल करना पड़ी हाँ, है। लोग पहचान नहीं हाँ, लगेंगे। तो दैट स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम आपके आ जाने से। तो मतलब मुंबई में आपको पहचान दिलाने वाला शो लाइक। आपके आ जाने से हाँ। मतलब क्वींस भी डेफिनेटली था, बट क्वींस में ऐसा था कि क्वीन से ना लोग मुझे एक प्रॉमिसिंग कैरेक्टर में रखना शुरू कर दिए थे। क्योंकि वो शो एक्चुअली बहुत अच्छा था। मतलब आई डोंट नो अब शो कितना चले कितना नहीं चले वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट एक्चुअली दैट वाज अ वेरी गुड शो। बहुत टेलीविज़न में वैसा शो बनाने के लिए लोग सोचेंगे कि मतलब सास बहू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहते हैं, वैसा शो था वो। तो उस शो से मुझे एक प्रॉमिसिंग कैटेगरी में मैं आ गई थी, एक लीड के लिस्ट में मैं आ गई थी। बट विद आपके यहाँ जाने से पीपल एक्चुअली स्टार्टेड टू मतलब नोटिफिकेशन रिकग्नाइज जाने मी। लगा होगा। हाँ कि अच्छा मतलब ये तो उस शो में आती हैं, ये तो मतलब दे हैव सीन मी समवेयर वाला हो गया था वैसे। देन उसके बाद। उसके बाद उसके बाद एक्चुअली ना मेरा थोड़ा सा मैंने 6-7 मंथ्स का टाइम लिया था। अ, बीच में क्या हुआ था कि जब मैं आपके जाने से कर रही थी, तो दैट शो वाज बेस्ड ऑन 3 पीपल। जब तक मैंने वो शो किया था, साहिल, वेदिका एंड निधि। एंड मेरा कैरेक्टर ग्रेजुअली बहुत ग्रे शेड में चला गया था।
एंड और वो जो ग्रे शेड वाला पोर्शन था वो लोग इतना ज़्यादा इन्जॉय करने लग गए थे कि मुझे अब कॉल्स भी नेगेटिव के लिए ही आते थे। तो मतलब सब कुछ अच्छा है, रोल अच्छा है, बजट अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट वो लड़की नेगेटिव है। तो ऐसा हो जाता है कि आफ्टर अ वाइल टेलीविज़न में ना अ, आप ज़्यादा अगर नेगेटिव करने लग जाओ तो फिर आपको ना वो पॉजिटिव के कैरेक्टर से ना हटाने लग जाते हैं, जिसको टाइप कास्टिंग भी हम बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा होने लग गया था। पब्लिक के तो मूड में हाँ, आना, मतलब ऐसा था कि पीपल नो यू फॉर दैट रोल, तो आप उसको क्यों नहीं आगे कर जैसे ले। कि प्रेम चोपड़ा, ये हाँ, नाम है मेरा। एग्जैक्टली तो मतलब एक होता है ना कि आपको अब लोग उस कैरेक्टर के लिए जानने लगे तो अगले सारे कॉल्स भी आपको सिमिलर रोल्स के लिए आएंगे। तो वो एक और प्लस वो एक ऐसा मतलब आई एम गोइंग एटलीस्ट 7 years बैक। तो उस टाइम पे ऐसा था कि एज वॉज ऑल्सो इन माई हैंड, तो मेरे को वो डर नहीं था कि यार समय निकला जा रहा है, काम नहीं मिलेगा, पकड़ो कुछ काम लो। तो वो उस टाइम पे मैंने कुछ अराउंड 7 to 8 months का मैंने गैप लिया था कि मतलब इफ़ यू आर कंसिडरिंग मी फॉर दिस तो मैं नहीं आऊँगी भाई। मतलब आप ऑडिशन तो लो भाई, आप पॉजिटिव में ऑडिशन तो लो। तो फिर मैंने ऐसा कहा कि चलो होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऑडिशन तो मैं पॉजिटिव के लिए ही दूंगी। एंड देन आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एक ब्रेक लेने के बाद फिर मुझे वैष्णो देवी मिला था। और वैष्णो देवी मिलने में भी मुझे इसलिए टाइम लग गया क्योंकि उस वक्त 2019 का टाइम था। एंड बाय 2019 अपना शायद आपके जाने से भी चला था। एंड जब तक मैं उस ब्रेक में थी तब तक लॉकडाउन का पहला फेज़ आ गया था। एंड इट वाज वेरी स्केरी। मतलब पता ही नहीं था कि अब इंडस्ट्री वापस कब से वर्क करना शुरू हम जिंदा करेगी। है कि नहीं है वही नहीं पता था, एग्जैक्टली इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है। एग्जैक्टली मतलब आप सोचो ना, आप जो लोग ब्लेस्ड हैं कि जिनका वर्क फ्रॉम होम होता था तो उनकी वजह से बहुत हेल्प मिली है मतलब ओवरऑल फाइनेंसेस में। बट आप तो एक ऐसे पर्टिकुलर जगह पे काम करो जहाँ पे कंप्लीट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में ही काम होता है। मतलब आप मतलब माइक टच करना है, माइक कैमरा टच करना है, बनाएगा, और एक प्रॉपर मेकअप शो को करना है। बनाने में कम से कम 80 90 100 से ऊपर लोगों का सेटअप जाता है। आप कितनों से बच के रहोगे। मतलब आप बेशक मास्क पहन लोगे बट स्टिल हाउ मच विल यू, आप वॉशरूम तो एक ही जाओगे ना, हर इंसान के लिए अलग वॉशरूम थोड़ी बनेगा। तो वो एक ऐसा फेज़ था। तो काफ़ी टाइम के बाद जब पहला लॉकडाउन ख़त्म हुआ था और जब बायो बबल में एक्चुअली शूट करते थे तो मुझे मिला था वैष्णो देवी स्टार भारत का। और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मतलब उस टाइम पे उतना ज़्यादा ऑडिशन पर्टिकुलरली होता नहीं था। तो जो जिन्होंने कास्टिंग की थी उनका मुझे कॉल आया कि अपना कोई रेफरेंस ऑडिशन है तो भेजो। मैंने भेज दिया। और ऐसे तो भेजते ही रहते हैं हम लोग, हर दूसरे तीसरे दिन 4 4 5 5 ऑडिशन भेजते रहते हैं। कुछ रात के 11:30 या 12 बज रहे थे और मतलब फ़ोन आया जा रहा था, आया जा रहा, मुझे पता ही नहीं था कि, मुझे ऐसा लगा कि अभी बायो बबल में कौन फ़ोन करेगा, ऐसे लॉकडाउन में कौन फ़ोन करेगा। तो मेरी चाची और मेरे चाचा चाची बोथ ऑफ देम आर एक्टर्स, तो मेरी चाची को उन्होंने फ़ोन किया, कोई शैली फ़ोन नहीं उठा रही है, अर्जेंट है, आप उसको बोलिए फ़ोन उठाने। तो फिर मम्मी या पापा के फ़ोन पे फ़ोन आया कि भाई तुम फ़ोन उठाओ, कोई ज़रूरी बात करनी है। एंड आई रिमेंबर इट वाज 12:30 इन द नाइट, और ये था कि भाई कल सुबह 7 बजे की शिफ्ट लगी है, आपको 7 बजे पहुंचना है, 6:30 बजे पहुंचना है नायगांव में। मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा कैसे होने लग गया बॉम्बे में कि ओवरनाइट कास्टिंग, और ऐसी कास्टिंग हो गई कि आप अगले दिन सीधा सेट पे हो। सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग, हाँ। देन व्हेन आई वेंट देयर, फिर मैंने कहा कि मतलब इतना अर्जेंट बुला रहे हो, काम है तो ऑब्वियसली करना ही है। फिर वहाँ पे गई उसी दिन, सेम डे, कपड़े का मेजरमेंट, ब्रीफिंग, एवरीथिंग, एंड दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो कौन सा शो? वैष्णो? वैष्णो देवी ऑन स्टार भारत। कहाँ पे था? स्टार भारत। स्टार भारत पे था ये। एक बार ये फिर से बोल देना, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी फॉर स्टार भारत। उसके बाद वो शो ख़त्म हुआ, 5 6 मंथ्स के बाद वो भी शो ख़त्म हुआ। देन अगेन लॉकडाउन, फिर रुके, फिर सेकेंड लॉकडाउन के ख़त्म होने का वेट किया। फिर मुझे एक शो मिला था, पवित्रा, पवित्रा भरोसे का सफ़र, दैट वाज फॉर आज़ाद। एंड मतलब बहुत ही ऐसा मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है मेरा उस शो से लेके। मतलब बहुत अच्छी मेमोरीज़ भी हैं, बहुत हार्श मेमोरीज़ भी हैं। उसका सेट कहाँ था?
उसका सेट तो 2 सेट्स थे उसके एक्चुअली। मतलब पवित्रा हाउस जो लड़की की फैमिली थी, मैं पवित्रा कर रही थी उसमें, तो जो मेरे घर का सेट था वो मड में था, और शादी होने के बाद वाला जो सेट था वो फ्यूचर स्टूडियोज़ में था, गुड़गांव में। नियर बाय मुंबई था शायद। हाँ, मतलब आसपास में ही था। तो अब वो शो भी मतलब आई वॉज़ वेरी होपफुल विद दैट शो, और मतलब ऐसा था कि अब लॉकडाउन के टाइम में मैं थोड़ा पुट ऑन भी कर लिया था, एंड ऑडिशन भी मेरा काफ़ी टाइम पहले दिया हुआ था, और उस शो में जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया तो तब तक ऑलरेडी 6-7 महीने हो चुके थे। तो शुरू में मतलब शूटिंग हुई, फिर जब एक्चुअली में जब 10-15 एपिसोड का वो जो आता है, एक एपिसोड बैंक आता है, तो जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि देखो भाई, यू हैव टू कट डाउन, लूज़ करना पड़ेगा वेट, नहीं तो वील हैव टू टेक अ कॉल। मतलब बहुत हार्श उन्होंने बोला था। एंड फिर मैंने अपने ऊपर एक्चुअली ध्यान देना शुरू किया। एक्चुअली मेरे फिटनेस वहाँ से शुरू हुई, जहाँ पे मुझे मतलब बोल दिया गया था कि मतलब इफ़ यू आर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट भी आप टाइटल रोल प्ले कर रहे हैं उस शो में, आपको मतलब एज एन आइडल दिखाना है हमें, तो यू हैव टू बी फिट इनफ कि आपको 10 लोग उस चीज़ से प्रेरणा लें। तो उस समय एक्चुअली मेरी फ़िटनेस की जर्नी स्टार्ट हुई थी, बिकॉज अब तक मैं फ़िटनेस में नहीं थी। एंड और मतलब जो जो मेरे ट्रेनर हैं उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया, मतलब इतना लंबा शूट करने के बाद भी वो सुबह के टाइम पे मतलब कैसे वर्कआउट करना है, क्या रूटीन रखना है, सो दैट आप काम भी करो, आप थको भी नहीं, एंड द सेम पॉइंट टाइम यू ऑल्सो कट डाउन ऑन योर वेट। तो वो हुआ, एंड उसके बाद जो एक्चुअली में रिज़ल्ट आया था वो तो इतना मैजिकल था कि मुझे चैनल से फ़ोन आ रहा है कि पवित्रा, आपने इतनी जल्दी इतना रिड्यूस कर लिया, आप कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं ले रहे हो? मैं कहा नो, कम्प्लीटली हेल्दी है। एंड वो एक्चुअली रिजल्ट इतना अच्छा था, दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि फिटनेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है इन ओवरऑल पर्सनालिटी, नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन। दैट यू स्टार्ट टू फील कॉन्फिडेंट, आपका मतलब आपका वे ऑफ वॉकिंग बदलता है, आप अपने आसपास के लोगों के सामने आपकी भी एक मतलब एक यू एक्चुअली अंडरस्टैंड हु यू आर एक्चुअली, व्हाट इज़ योर इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ योर मतलब आपका प्रेजेंस का क्या इम्पोर्टेंस होता है, दैट इज़ what I understood from that. Then came the flip side of the show. Show actually, overall the channel was not working properly. तो फिर शो बंद होने के डेट्स आ रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं कि भी बंद हो जाएगा ये वो, एंड वो शो बंद हो गया। फिर मतलब अचानक से ओवरनाइट वो शो बंद हुआ था। एंड एक्टर्स का ये होता है कि 3 मंथ्स तक, मतलब 3 मंथ्स के बाद यू स्टार्ट टू गेट पेड, एंड जब शो बंद हो जाता है तो उसके 3 महीने के बाद तक आपको यू, पेमेंट मिलता है। हाँ, यू गेट पेड। बट ये पर्टिकुलर कुछ कुछ चैनल्स का है, आई थिंक शायद जी था शायद, इसके लिए आपको दिया होगा, या स्टार भारत था, राइट? नहीं नहीं, दिस वॉज फॉर आज़ाद, इट वॉज अ न्यू चैनल ऑल टुगेदर। तो अब ऐसा हुआ कि चैनल ही पूरा मेजर लॉस में चला गया, एंड मतलब जो एक्टर्स थे उनके पैसे, मतलब दे आर सो मेनी एक्टर्स विच आई नो, इवन द डायरेक्टर्स दैट आई नो, वो मतलब दे आर स्टिल नॉट पेड फॉर द अमाउंट। एंड मतलब कहते ना कि बोल बोल के थक गए कि सर पेमेंट रिलीज़ कर दो, हमारा लॉस हो गया, ये वो सेटलमेंट हुई। सेटलमेंट के भी 1.5 साल तक देयर वाज अ बिग मेजर पेमेंट इशू। तो मतलब वहाँ से तो ऐसा हो गया था कि मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं क्या प्रोडक्शन हाउसेस पे, मतलब इट वाज इतना हार्श हो गया था कभी भी उठ के बोल देंगे भाई कल से मत आओ कि भाई। हाँ, कि नहीं वो भी ठीक है, बट हम लोगों का एक्टर्स का ऐसा होता है कि आप 90 डेज़ के बाद पेमेंट, एंड शो ख़त्म होने के 90 डे मतलब 3 महीने के बाद तक पेमेंट हो, मतलब दे बट रिलीज़ वो मिल जाता है, पेमेंट मिलता मिल जाता है। लेकिन इसमें मुझे नहीं मिला था, बिकॉज अब उनका भी कहना है कि मेजर लॉस हो गया है, आप सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट भी हुआ, सेटलमेंट का भी अमाउंट नहीं मिला। तो वो एक मेजर सेटबैक था, बिकॉज मतलब एकदम से आप किसी प्रोडक्शन हाउस में आपके 8 से 10 लाख रुपए हैं, और वो बोल देंगे भाई हम 8 से 10 लाख रुपए आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास देने के लिए ही नहीं है, क्योंकि चैनल ही नहीं दे रहा है। है। सो अब इट्स तक नहीं मिला। मुझे सेटलमेंट अमाउंट मिला, बट सेटलमेंट अमाउंट वाज आल्सो वेरी लेस, मतलब 2-3 अ, लैक्स। उतना भी नहीं मिला मुझे। 1 लाख रुपए मिला, 8 लाख 10 लाख 1 लाख रुपए मिला था, वो भी 2 साल के बाद। तो वहाँ पे मेरे को एक, दैट इज़ वेयर आई
गॉट टू नो द हार्श रियलिटी कि ऐसा भी होता है कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद, और शूटिंग का आपको पता ही होगा, आप तो आते रहते हैं सेट पे, कि मतलब आप 13-14 घंटे तक एट अ स्ट्रेच यू आर जस्ट वर्किंग, खड़े रहना है। रोबोट लाइक। हाँ, एंड अब तो मतलब टेलीविज़न के डिमांड्स भी ऐसे हो गए हैं कि उनको ड्रामा चाहिए, बिल्कुल हाई एंड ड्रामा, जैसा पिछला हुआ है उससे भी ज़्यादा चाहिए। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेन्युअस एक्चुअली। और उतने के बाद भी अगर आपको ये बोले कि वी आर नॉट एबल टू पे यू, तो दैट इज़ वेयर योर हार्ट ब्रेक्स एक्चुअली, कि मतलब इतने के बाद भी तो काम ढूंढो मुश्किल से, काम करो, मतलब इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, एंड उसके बाद यू डोंट गेट पेड ऑल्सो। तो पवित्रा इज़ अ मेजर, कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का बेसिकली, कि उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, और मतलब मैंने ये भी बहुत चीज़ें जानी है कि आपको बहुत चीज़ों के लिए ना बोलना भी आना चाहिए, बिकॉज वी एक्टर्स वी आर सो हंग्री फॉर वर्क कि ऐसा लगता है कि वट एवर इज़ कमिंग योर वे यू जस्ट टेक इट। उसका प्रो क्या है, उसका कौन क्या है, हम लोग नहीं देखते। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बेशक ये लोग करते होंगे, करते ही हैं। मैं भी उसी फेज़ में जी चुकी हूँ कि अब चलो बजट कम है ना, कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू वर्क। पैसे नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, कभी तो मिल जाएगा, बट आई एम रेडी टू वर्क। लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं कि यू नो यू गिव योर वर्क बट डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड। तो ये चीज़ मैंने पवित्रा से सीखी है, कि अ, मतलब आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, कि आप मतलब यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, तभी आपको लोग मतलब हल्के में नहीं लेंगे, यू नो। सो पवित्रा ऑल इन ऑल was like it was a very knowledge giving experience for me in terms of my career and overall personality also. मतलब मुझे लगता है कि वहाँ से शैली थोड़ी सी और स्ट्रांग होकर ही निकली है। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ना, वो फेज़ ऐसा था ना कि लॉकडाउन में हमने काम किया नहीं था। अप्रॉक्सीमेटली आप समझो कि 1.5-2 साल तक तो वो फेज़ रहा ही था, जहाँ पे सिर्फ खर्चे हो रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम है। इनकम बिल्कुल नहीं था। एंड when that show came, it came as a help कि if you're doing this show, things will come fall back into place. बट वहाँ से भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला नहीं। वो एक फेज़ था ना जब मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी काम मिल जाए, मुझे करना है, एंड आई हैव टू स्टार्ट माई जर्नी बैक टू नॉर्मल। बिकॉज आप कितने भी सपने लेके आ जाओ ना, जहाँ पे आपका फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। एंड स्पेशली इन अ प्लेस लाइक मुंबई, जहाँ पे मनी प्लेज अ मेजर रोल इन डिफाइनिंग यू ओवरऑल। तो फिर मैं ऑडिशन चल रहा था, फिर मैं गई, एंड देन मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है पहले भी इंटरव्यूज़ में, कि मैं गई किसी और शो के लिए थी, बट फिर मुझे किस्मत की लकीरों से मिल गया था। एंड किस्मत से मिली, किस्मत की लकीर। एंड मैं मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट शो, वेरी वेरी थैंकफुल। मतलब उस शो ने मुझे जो दिया है ना, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस शो के लिए।